हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी के स्टडी पर। मैं आज आप लोग को रामायण के बारे में बताने वाला हूँ। क्या रामायण काल्पनिक है या नहीं, और भगवान बुद्ध से रामायण का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हिंदू देवता राम के जीवन और शिक्षाओं का पूरा विवरण मिलता है। हिंदूवादी इस ग्रंथ में वर्णित घटनाओं और विवरण को ऐतिहासिक बताते हैं, यानी उनके अनुसार रामायण वास्तव में घटित हुई एक घटना है जिसके वे कई सबूत भी दिखाते हैं। पर क्या वास्तव में रामायण एक ऐतिहासिक घटना है? क्या वास्तव में रामायण कोई सबूत है? क्या वास्तव में राम इस देश में हुए या यह एक काल्पनिक कहानी है? इस वीडियो में हम आपको ऐसे सबूत और तर्क देंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि राम एक ऐतिहासिक और वास्तविक किरदार नहीं बल्कि एक काल्पनिक कहानी है। जानबूझकर ये झूठ फैलाया गया कि नासा ने ये मान लिया कि राम सेतु मानव निर्मित है जब नासा ने अंतरिक्ष से एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु की तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर डाली। इसके बाद नासा ने खुद आधिकारिक तौर पर यह कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। एडम्स ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई में झूठ का पर्दाफाश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु की लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन है। 1 योजन इक्वल्स 13 किलोमीटर यानी 1300 किलोमीटर लंबाई बाय 130 किलोमीटर चौड़ाई, जबकि एडम्स ब्रिज की वर्तमान 275 किलोमीटर चौड़ाई और 160 किलोमीटर लंबाई है। वाल्मीकि रामायण गौतम बुद्ध के समय के बाद लिखी गई है। इसका प्रमाण खुद रामायण है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवनकाल में कभी भी राम का उल्लेख नहीं किया, या उनके दौर में राम का अस्तित्व ही नहीं रहा, पर राम ने अपने मुंह से बुद्ध का नाम लिया है, मतलब राम के समय में बुद्ध का अस्तित्व था। हिंदूवादी बड़ी चालाकी से हमेशा एक साजिश करते हैं। हिंदूवादियों को ये पता है कि भारत में नई चीजों की अपेक्षा प्राचीन चीजों का अधिक महत्व है। इसीलिए जब कभी भी कोई बड़ा मंदिर बनता है तो ये कहकर प्रचारित करते हैं कि यह मंदिर बहुत पुराना है, द्वापर युग में यहाँ पांडवों ने पूजा की थी। हर मंदिर से इसी तरह की झूठी कहानियां जोड़ दी जाती है ताकि उस मंदिर का महत्व बढ़ जाए और वहां चढ़ावे में कमी ना आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण के ये श्लोक इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि रामायण गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई है। यही नहीं, रामायण की बहुत सारी बातें तो इसके सम्राट अशोक से भी बाद लिखे जाने की पुष्टि करती है। ऐसे ही कुछ श्लोक जो अयोध्या कांड में आए हैं। यहाँ पर लेखक ने बुद्ध और बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के फेर में तथागत बुद्ध को स्पष्ट ही श्लोकबद्ध संबोधन करते हुए राम के मुंह से चोर, धर्मच्युत, नास्तिक और कई अपमानजनक शब्दों से संबोधित करवा दिया है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी पुष्टि आप वाल्मीकि रामायण से कर सकते हैं। मैं अपने पिता दशरथ के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेदमार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घूमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं प्रत्युत धर्ममार्ग से च्युत भी हैं। जैसे चोर दंडनीय होता है, इसी प्रकार तथागत बुद्ध और उनके नास्तिक अनुयायी भी दंडनीय है। तथागत बुद्ध और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्यों को वही दंड दें जो चोर को दिया जाता है, परंतु जो इनको दंड देने में असमर्थ या वश के बाहर हो, उन नास्तिकों से समझदार और विद्वान ब्राह्मण कभी वार्तालाप ना करे। इससे साफ है कि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई, ना कि बुद्ध से 2000 साल पहले। वाल्मीकि रामायण में कृष्ण का जिक्र करने की गलती। इंसान अपने दिमाग से बहुत अच्छी कहानियां रच सकता है, लेकिन उनमें हमेशा गलतियां होती हैं और गलतियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसी ही गलती की रामायण और कृष्ण की कहानियां रचने वाले दिमागों यानी इंसानों ने। इन्होंने गलती से कृष्णा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में कर दिया, जिससे ये साबित होता है कि त्रेता और द्वापर युग नहीं बल्कि एक ही समय पर या थोड़े थोड़े अंतराल में ये दोनों कहानियां लिखी गई हैं। साथ ही ये भी साबित होता है कि युग परिवर्तन बात भी मनगढ़ंत है। वैसे भी लाखों सालों में युग परिवर्तन की बात का कोई औचित्य नहीं है। शार्दूलधन्वा हर्षिकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजितः खड्गदृग विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बलः, अर्थात आप ही शार्दूलधन्वा हर्षिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम है। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु और महाबली कृष्ण है। महेंद्रश्च कृतो राजा बलि बद्ध्वा सुदारुणम सीता लक्ष्मीर्भवान विष्णुदेवः कृष्णः प्रजापति, अर्थात आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं।
राम भारत के नहीं बल्कि थाईलैंड के वासी हैं, या ये कहें कि भारत में विदेशी ईश्वर की पूजा होती है तो गलत नहीं होगा। राम को भारत का बताने वाले तथाकथित कट्टर हिंदू राम को भारतवंशी कहते हैं, पर जब यूनेस्को ने इस दावे के विरुद्ध राम को अपनी धरोहर और थाईलैंड वासी होने का दावा किया तो हिंदू राम के भारतवासी होने का एक भी सबूत नहीं दे पाए और भारत थाईलैंड से केस हार गया। इस हार को छुपाने के लिए हिंदू ये बताते हैं कि थाईलैंड में भी राम की पूजा होती है और रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। जब भारत में मंडल के खिलाफ कमंडल आंदोलन चला और आओ अयोध्या चले के नारे गूंजने लगे तो थाईलैंड सरकार को लगा कि हमारी धरोहर हड़पने का भारत में आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने थाईलैंड यूनेस्को में आवेदन देकर अपनी अयोध्या को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवा लिया। दुनिया के सामने कोई ये नहीं कह सकता कि भारत राम जन्मभूमि है। इसका जीता जगता सबूत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्न में खड़े होकर ये कहना कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए, जबकि बताते हैं 80% आबादी है देश में राम भक्तों की और मुट्ठी भर है बौद्धों की। इसके अतिरिक्त हिंदुओं और बौद्धों बीच का विवाद तो सारी दुनिया के सामने है ही। भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेशी धरती पर जाता है तो कभी नहीं कहेगा कि मैं श्रीराम की धरती से आया हूं, क्योंकि थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कानूनी कार्यवाही कर देगा। ये गलती न हो जाए इसलिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, ताकि घरेलू गड़बड़ भूलकर जाते समय बुद्ध को दिमाग में डालकर जाएं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।